दोस्त फाइनली यहाँ पे वेट जो है वो ओवर हो चुका है, तो NSDL IPO का डेट जो है वो हमें आते हुए देखने को मिल चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटली इसका फंडामेंटल देखने वाले हैं और उसके जो भी फाइनेंशियल नंबर्स है वो देखने वाले हैं और इसका करंट GMP क्या चल रहा है वो देखने वाले हैं। और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें इसमें अप्लाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टॉप सीक्रेट बताऊँगा जो इन्वेस्टर को यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल में डाला है, जो प्री इन्वेस्टर से, ठीक है, जो पहले से प्री मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हुए, तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और भी IPO रिलेटेड जितने भी कंटेंट मैं अपलोड करूँ अपने चैनल पर वो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो चलिए NSDL तो आपको पता है कि इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है मेन, ठीक है, एक NSDL और एक CDSL। तो CDSL पहले से हमें लिस्टेड है और काफ़ी अच्छा जो है रिटर्न बना करके देता है शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। ठीक है, तो वो भी जो है रिटेल का एक पसंदीदा स्टॉक है और इस पर भी काफ़ी नज़र था रिटेल लोगों का कि कब इसका IPO जो वो आने वाला है। बहुत दिनों से इसका इंतज़ार था। आई थिंक जब मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस का वहाँ पे देखा था तो उस टाइम ही यहाँ पे कुछ न्यूज़ आया था कि NSDL का IPO जो वो आने वाला है और उस टाइम ही मार्केट में बहुत इसका क्रेज़ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चलिए इसके कंपनी के फंडामेंटल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कंपनी का जो काम है उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर आप मार्केट से कहीं जुड़े हुए हैं या आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड बोल रहे पैन कार्ड अगर आप बनवाने जाते होंगे तो उस पर आप लोगों ने कहीं ना कहीं दिखा होगा कि NSDL और CDSL के बारे में आप लोगों ने कहीं दिखा होगा। ठीक है, तो सिंपली ये आपको पता है कि एक डिपॉजिटरी है, ठीक है, नेशनल, इसका फुल फॉर्म है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, ये सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, ये सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, एज ऑफ December 31, 2024 इट इज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया बाय द नंबर ऑफ इशूअर्स, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट, मार्केट शेयर एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, ये 31 दिसंबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग जो ये बता रहे हैं ये लार्जेस्ट डिपॉजिटरी था कब, 31 दिसंबर 2024 को। ठीक है, The company provide depository services to support investors, brokers, issuers and other market participants। तो ये सिंपली जो है डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, इन्वेस्टर्स को, ब्रोकर्स को, इशूअर्स को एंड अदर मार्केट जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, द डिपॉजिटरी सर्विसेज इनेबल कस्टमर टू हेल्ड देयर एसेट्स लाइक लिस्टेड एंड अनलिस्टेड शेयर, वारंट्स, फंड लाइक म्यूचुअल फंड्स, REIT, इनविट्स एंड AIFs। ठीक है, एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, SG, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है, ETC इन डीमेटलाइज फॉर्मेट इन डीमेट अकाउंट। इतना जो सर्विस है वो हमें देखने को मिलता है जो है कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसका की फंक्शनल क्या है NSDL का, मेंटेनिंग अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप रिकॉर्ड। ठीक है, अलॉटमेंट जो है उसको मेंटेन करता है और ट्रांसफ़र करता है किसको, ऑनरशिप रिकॉर्ड को। ठीक है, फैसिलिटेटिंग एसेट सर्विसिंग, ट्रांजैक्शन एंड अदर सर्विसेज जो है इसके फंक्शनल है। NSDL इस IPO का स्ट्रेंथ क्या है, तो IPO का स्ट्रेंथ देखिएगा तो लीडिंग डिपॉजिटरी ऑपरेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस। तो सिंपली ये दोनों लोगों का जो है वो मोनोपोली है NSDL और CDSL का। ठीक है, तो NSDL के पास थोड़ा सा प्रीमियम यूजर है और CDSL के पास थोड़े ज़्यादा रिटेल यूजर्स हैं, तो इनका रेवेन्यू ज़्यादा होता है और उनका जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, रिटेल यूजर थोड़ा सा वो लोग जो है बार बार एंट्री एग्जिट, वैसे उनको थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाता है उनको। ठीक है, स्ट्रांग फोकस ऑन टेक्नोलॉजी लेड सर्विसेज, रोबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी मेजर्स, स्टेबल रेवेन्यू बेस विथ अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू, डाइवर्सिफाई एसेट क्लासेस एंड वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस वर्टिकल्स, एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हमें जो है स्ट्रेंथ हमें NSDL में देखने को मिल रहा है। और NSDL के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर आप जानेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव किसी भी IPO का यहाँ पे उसका बेस होता है कि सिंपली जो मार्केट से फंडिंग रेज करने वाली है जो कंपनी, वो पैसा कहाँ यूटिलाइज करने का सोच रही है। अगर पैसा कंपनी में ही यूटिलाइज करने का सोच रही है तो आप फ्यूचर ग्रोथ के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और कंपनी जो अपना स्टेक सेल करके OFS के थ्रू अगर फंड जुटा रही है उस जो है OFS के थ्रू अगर वो पैसा अपना स्टेक सेल करके वो पैसा अपने जेब में ले रही है तो वो कंपनी में थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। तो उसमें द कंपनी NSDL IPO proposed to utilize the net proceed from the issue towards the following object: achieve the benefit of listing
द इक्विटी शेयर्स ऑन BSE, ठीक है। तो थोड़ा सा आप कंपनी का नंबर्स पे यहाँ पे हम लोग नज़र डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल 23, फाइनेंशियल 24 और फाइनेंशियल 25 का नंबर, 3 फाइनेंशियल का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो रेवेन्यू देखिएगा तो ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। रेवेन्यू भी देखिएगा तो रेवेन्यू भी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिल जा रहा है। और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखिएगा तो कंपनी, सबसे पहले किसी कंपनी का जो है मेन होना चाहिए कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तभी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो और भी बिजनेस में जाएगी, ठीक है। तो ये कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है और बढ़िया अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करती है। EBITDA देखिएगा तो EBITDA भी यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। नेटवर्थ देखिएगा तो नेटवर्थ भी अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है, ठीक है। कोई भी डेट यहाँ पे नहीं है, डेट जो है वो 0 है। तो ये अच्छी बात है। और कंपनी के पास ऊपर से रिजर्व भी है यहाँ पे 232 करोड़ के आसपास। तो बहुत बढ़िया जो है फंडामेंटल हमें यहाँ पे अभी तक देखने को मिला है। और इसके पीयर टू पीयर कंपनी देखिएगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया CDSL था, ठीक है। इसका EPS देखिएगा तो 25.2 के आसपास का चल रहा है। इसका P देखिएगा तो 68 के आसपास का चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन पे अभी है जो ट्रेड कर रहा है क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है रिटर्न बना करके रिटेल इन्वेस्टर्स को दिया है CDSL ने, ठीक है। तो अभी इसका GMP करंट अगर आप देखिएगा तो 20% के आसपास का चल रहा है। और यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू प्राइस देखिएगा तो 955 रुपये के आसपास का जो है ओपनिंग यहाँ पे जो है प्राइस शो हो रहा है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, ये फिक्स नहीं होता है, ये प्रोबेबल डेटा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे ओपन भी हो सकता है, इससे नीचे भी ओपन हो सकता है, इससे ऊपर भी ओपन हो सकता है। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि कब से यहाँ पे IPO जो है वो ओपन होने वाला है। 30 जुलाई से IPO जो है वो हमें ओपनिंग देखने को मिल जाएगा। और 30 जुलाई से 10 बजे के बाद से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और 1 अगस्त को शाम 5 बजे तक आपका लास्ट UPI मैंडेट आपको एक्सेप्ट करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। IPO का इशू प्राइस जो है 760 से लेके 800 के बीच में। तो दोस्तों मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था कि आपको एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। प्री मार्केट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था यहाँ पे लगभग उस टाइम 1200 साढ़े 1200 के आसपास का पर शेयर का प्राइस जो वो चल रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो कंपनी का IPO जो आ रहा है लगभग 800 मैक्सिमम 800 के प्राइस पर यहाँ पे आते हुए हमें पर शेयर का प्राइस जो है देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा खासा लॉस जो है वो प्री इन्वेस्टिंग में लोगों को देखने को मिल रहा हुआ। तो शेयर मार्केट यही है कि आपको लॉस एंड प्रॉफिट जो है उसको आपको मैनेज करते रहना है, ठीक है। कैसे आपको लॉस मैनेज करना है, कैसे आपको प्रॉफिट मैनेज करना है, ये आपको अच्छे से यहाँ पे मार्केट में आना चाहिए। रिटेल कोटा देखिएगा तो 35% यहाँ पे नेट ऑफर का जो है उसको 35% रिटेल को मिलने वाला है। तो यहाँ पे IPO का साइज देखिए तो 4000 करोड़ का है। तो पैसा तैयार कर लीजिए, अगर आपके पास पैसा है, कहीं किसी अदर IPO में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहाँ से आप पैसा रिलीज कर लीजिए। इस IPO के लिए आप लोग वेट कीजिए और जब जिस तरह से ये IPO ओपन होगा तो वहाँ से आप लोग यहाँ पे बढ़िया रिटर्न के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। एज ए फंडामेंटल एनालिसिस मैं देख रहा हूँ, एक बार अपने से फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिएगा और कंपनी के बारे में सब कुछ जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। फेस वैल्यू देखिएगा तो 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है। IPO डिस्काउंट जो है एम्प्लॉय के लिए 76 रुपये का डिस्काउंट जो है इन लोगों ने रखा है, ठीक है। और अलॉटमेंट देखिएगा तो 4 अगस्त को इसका अलॉटमेंट जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा और रिफ़ंड 5 को ही हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अगले दिन ही हमें रिफ़ंड देखने को मिल जाएगा। और 5 को ही अगर आप लकी हैं, आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 5 को ही जो है वो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और जिस दिन लिस्टिंग होगा आप यहाँ पे जो है एक बड़ा इन्वेस्टर बन जाएगा, आपको अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जो भी रिटर्न मिलेगा 50, 60, 70% जो भी रिटर्न मिलेगा वो आप इसको एंजॉय करने वाले हैं इस दिन, ठीक है। और NSDL IPO का यहाँ पे लॉट साइज क्या रहने वाला है 760 से 800 के बीच में प्राइस जो है रहने वाला है। तो रिटेल लोगों के लिए मैक्सिमम 800 के प्राइस पे वो लोग अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। मार्केट में लॉट साइज जो होता है, एक लॉट में 18 शेयर्स आएंगे। आपको एक मिनिमम जो है एक लॉट आपको अप्लाई करना है। एक लॉट का प्राइस जो है वो 14,400 के आसपास रहने वाला है। अगर आपके पास कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है तो मिनिमम स्मॉल HNI में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2,01,600 के आसपास का है, ठीक है। और अगर उससे भी ज़्यादा आपके पास कैपिटल है तो आप लोग स्मॉल HNI की जगह बिग HNI में आप लोग ट्राई कर सकते हो, जिसमें 70 लॉट होता है, 1260 शेयर उसमें होते हैं। और उसमें जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम होता है 10,08,000 के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको करना होता है, ठीक है।
तो सब कुछ दोस्तों मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया, इसके फाइनेंशियल्स कवर कर दिया, कंपनी के बारे में मैंने कवर कर दिया, और यहाँ पे कब से ओपन होने वाला है, कब से क्लोज होगा, कब हमारा अलॉटमेंट है, कब हमारा डिफरेंट इनिशिएट होगा, कब डिमेट ट्रांसफ़र, कब जो है लिस्टिंग होगा, और क्या लॉट साइज है, कितने प्राइस में एक लॉट का क्या प्राइस है, स्मॉल एचएनआई में क्या प्राइस, सब चीज़ जो है हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। तो आपका क्या ओपिनियन है, कितना रिटर्न हमें बना करके दे सकता है ये आईपीओ, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और किस किस लोगों का ये फेवरेट आईपीओ रहने वाला है और फेवरेट स्टॉक रहने वाला है, ठीक है। आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वालों या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वालों, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बात था कि आप लोग कितने आईडी से, कितने डीमेट अकाउंट से लगाने वाले हो, और कौन से कैटेगरी में आप लोग इन्वेस्ट करने वाले हो इस आईपीओ में, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी इस आईपीओ में पैसा लगाने वाला है एक बार कम से कम फंडामेंटली जो है कंपनी के बारे में तो समझ ले, उसके बाद किसी कंपनी में अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम उस कंपनी के बारे में तो जान लीजिए, समझ लीजिए, उसके नंबर्स देख लीजिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो इतना तो जानना आपको फ़र्ज बनता है, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर। तो थैंक यू दोस्त, वीडियो कैसा